अशोक चला बड़ा चाल, शगुन लाई सच्चाई इशिता के सामने। इशिता को रोजाना एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जो अशोक पहुंचा हुआ है शगुन के घर में, जहां पर उसे वार्निंग देता है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, नहीं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। भला परिवार ऐसे में नज़र चढ़ा हुआ है और तुम्हारे रूही और आदि दोनों समझ सकते मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। और वो यहाँ तक कहता है, हम ये भी जानते हैं तुम्हारी और रमन की नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। लैला मजनू का खेल चल रहा है और तुम्हारे पेट में इशिता और रमन का बेबी पल रहा है। सोच सकते हो कि मैं क्या जानता हूँ तेरे बारे में। अब ऐसे तुम्हारे घर कोई सदस्य है जो मेरी हर एक खबर को देता है, और ये सोच लो कि तुम अगर रमन को 24 घंटे के अंदर में नहीं मारते हो तो मैं किसी को मार दूंगा। और सोचो तेरे पेट में जो नन्हा पल रहा है ना, वो भी दुनिया नहीं देख पाएगा। जहाँ पर इशिता से वो ऐसी शगुन से बातें करता है कि शगुन डर जाती है और वो जो है उसको हर बात को याद कराता है। देख लो शगुन, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम भी खुश हम भी खुश, रमन को मार दो और बस, हम तुम कुछ नहीं करेंगे। वो मेरे बिजनेस में पूरा टांग लड़ा रहा है, कहीं भी आगे निकलने दे रहा है। मैं थक गया हूँ, इसलिए चाहता हूँ वो नहीं रहेगा और नहीं कुछ होगा। वो ज़बरदस्ती शगुन से बोलता है, करना है तो करना है तुम्हें। शगुन बेचारी रोने लगती है, कहती है उसने मेरा क्या किया, तुम्हारा क्या बिगाड़ उसे कर रहे हो। लेकिन वो कहता है बस मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें करना है, नहीं करते हो तो समझ लेना क्या होगा। वो माथा पकड़ लेती है, क्योंकि वो किसके पास ये सुनकर लेकर जाए खबर। जब वो फ़ोन करती है तो वहाँ से उसकी बात होती है कि हाँ हर एक खबर उसको से पता है। थाना में पहुँचती है जहाँ पर अशोक पहले ही नजर गड़ाए बैठा है। वो कहता है तुम जान रहे हो मैं यहाँ पे हूँ, और अगर कुछ किया गड़बड़ तो सोचो आदि या रूही सबसे पहले तेरे पास जो उसकी पहुँचेगी। और ऐसे में जो है एक आदमी को भेजता है जो बात कराता है, वो फ़ोटो दिखाता है कि मेरे कब्जे में है तुम्हारी बेटी और बेटे, सोच लो क्या हो सकता है। वो कहता है तुम कुछ मत करो, वहाँ से निकल जाओ फिर। और इशिता को शगुन को बता देता है तो जहाँ चढ़ा के कि समझ लो कि तेरे साथ क्या हो सकता है। तुम्हारे हर एक कदम पे मेरे आदमी लोग लगे हुए हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो जो है दोनों की कहानी को बताते हैं कि मैं हॉस्पिटल में किसी तरह से इशिता को बुलाई, क्योंकि मैं चेकअप के लिए आई, किसी को यकीन नहीं होता। इशिता को मैं बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन इशिता मानने को तैयार नहीं थी। उसे मैंने बहुत मनाने की कोशिश किया, लेकिन आखिरकार मेरी सफलता जो हाथ नहीं लग पाई थी। और वो जब पता चला कि तुम्हारे जो है कोख मेरे अंदर में है, तब जाकर फिर भी यकीन नहीं हो रहा था इशिता को। तो मेरे हाथ में कुछ कागजात थे और उस कागजात की बदौलत ही जो है इशिता मानी थी। देखी जब पढ़ी तो उसको लगा कि हाँ मैंने भी साइन किया और मुझे बेबी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, और रमन ने उसे जो है खुशियाँ देने के लिए सब किया है। जब साइन देखी तो उसे यकीन हो गया है, और वो जो है समझ जाती है कि तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो शगुन, और मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ। उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद उसे सॉरी बोलता है, कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी इशिता, शगुन टेंशन मत लो, आदि रूही रमन किसी को कुछ नहीं होगा। जहाँ पर वो कहती मैं उससे बड़ा प्लान रचूंगी। यहाँ पर इशिता बहुत बड़ा चाल खेलती है, क्यों ना शगुन को ही गायब कर दिया जाए उसको लेकर, जिसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।